हेलो एवरीवन, क्लासरूम कोर में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़े थे, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट एंड इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम टॉपिक देखे थे हार्डनेस, टाइप ऑफ हार्डनेस, यूनिट ऑफ हार्डनेस के बारे में। आज हम एल्कलिनिटी के बारे में पढ़ेंगे। एल्कलिनिटी क्या है? एल्कलिनिटी मीन्स द टोटल कंटेंट ऑफ दिस सब्सटेंस इन वाटर causes increased hydroxide ion concentration upon dissociation or due to hydrolysis. It can be defined as measure of ability of water to neutralize the acid. एल्कलिनिटी मतलब कि एसिड सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर की जो कैपेसिटी होती है उसको हम एल्कलिनिटी बोलते हैं। इसमें एल्कलिनिटी प्रेजेंट इन वाटर ड्यू टू फॉलोइंग आयन। कुछ आयन्स की वजह से एल्कलिनिटी जो है वाटर में प्रेजेंट रहता है। हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन की वजह से। अब देखेंगे हम रिएक्शन इन्वॉल्व रहता है, कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व रहता है इन सैम्पल्स में, जिसमें हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्साइड OH निगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन ऐड करके H2O बनता है। कार्बोनेट प्लस H पॉजिटिव बन के मिलाकर बाइकार्बोनेट बनते हैं। बाइकार्बोनेट प्लस H पॉजिटिव को मिला के वाटर प्लस CO2 बनता है। इसमें कार्बोनिक एसिड बनता है, जो आगे टूटकर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब देखेंगे द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आयन कॉजिंग एल्कलिनिटी इन नेचुरल वाटर। कुछ कॉम्बिनेशंस को जो आयन एल्कलिनिटी में प्रेजेंट रहता है नेचुरल वाटर की तरह। इसमें आता है हाइड्रोक्साइड ओनली आता है, कार्बोनेट आता है, बाइकार्बोनेट आता है। फोर्थ में हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट दोनों एड कॉम्बिनेशन में आते हैं। फिर कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट कॉम्बिनेशन में आते हैं। 6 में हाइड्रोक्साइड प्लस बाइकार्बोनेट को ऐड करेंगे तो कार्बोनेट आयन वापस आएगा, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कैनॉट एग्जिस्ट करता है टुगेदर, बिकॉज दे अगेन कंबाइन टू फॉर्म कार्बोनेट आयन ही फॉर्म कर देगा। अब हम देखेंगे टेबल ऑफ टाइप ऑफ एक्सटेंट ऑफ एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी के कुछ टाइप्स देखेंगे टेबल में, जिसमें रिजल्ट ऑफ टाइट्रेशन में P 0 के इक्वल होगा तो एल्कलिनिटी ड्यू टू हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो नील होगा, और कार्बोनेट आयन नील होगा, और बाइकार्बोनेट M होगा, मिथाइल ऑरेंज होगा। रिजल्ट ऑफ टाइट्रेशन P इज इक्वल टू जब M होगा तो P जब M के इक्वल होगा तो उसमें हाइड्रोक्साइड में P और M होगा, कार्बोनेट आयन में नील होगा और बाइकार्बोनेट में नील होगा। जब P इक्वल होगा हाफ M के तो हाइड्रोक्साइड नील होगा, कार्बोनेट 2P होगा और बाइकार्बोनेट नील होगा। जब P इज़ ग्रेटर देन हाफ M होगा तो हाइड्रोक्साइड 2P माइनस M होगा, कार्बोनेट 2 इंटू M माइनस P होगा और बाइकार्बोनेट नील होगा। जब P इज़ लेस देन हाफ M होगा तब हाइड्रोक्साइड नील होगा, कार्बोनेट 2P होगा और बाइकार्बोनेट M माइनस 2P होगा। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो फिनोफ्थलाइन और जिसमें फिनोफ्थलाइन एंड मिथाइल ऑरेंज हमें कैलकुलेट करना है और निकालना है, और उसमें एक्सटेंट ऑफ एल्कलिनिटी को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन, वाटर सैंपल इज़ एल्कलाइन टू बोथ फिनोफ्थलाइन एंड M ऑरेंज। 200 ml of water sample on titration with N/25 HCl required 5 ml of acid to P endpoint. When a few drops of M are added to the same solution and titration was further continued, the yellow color of solution turned pink after addition of another 12 ml of acid.
कैलकुलेट द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ एल्केनिटी। इसमें हमको फिनाफ्थलाइन एंड पॉइंट और मिथाइल एंड पॉइंट दोनों निकालना है। तो पहले हम टाइट्रेशन अप टू फिनाफ्थलाइन एंड पॉइंट निकालेंगे, जिसका फार्मूला हम N1V1 इज इक्वल टू N2V2 निकालेंगे। N1V1 को वाटर मानेंगे और N2V2 को एसिड, जिसमें N1 इंटू V1 का क्वेश्चन में दिया है वैल्यू 200 ml। तो 200 ml लिखेंगे इज इक्वल टू N इज इक्वल टू N2 का वैल्यू दिया है N/25 इंटू V2 का दिया है 5 जिसमें N1 निकाल लेंगे जो 1/1000 होगा। अब हम स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है N1 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इंटू 1000। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 का फार्मूला होता है मोलर मास अपॉन N फैक्टर, मोलर मास अपॉन N फैक्टर। तो N1 का वैल्यू आया 1/1000 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 15 आ गया इंटू CaCO3 इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 15 आ गया इंटू 1000, तो 1000 लिख देंगे इज इक्वल टू इसका 50 आ जाएगा। इसमें स्ट्रेंथ को P बोलेंगे, P इज इक्वल टू 15 ppm और mg पर लीटर आया। अब हम निकालेंगे मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, जिसमें हम सेम फार्मूले लिखेंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2, जिसमें N1 को N1 लिखेंगे और V1 का दिया हुआ है क्वेश्चन में 200 इज इक्वल टू N2 भी दिया है N/25 इंटू यहाँ पे दिया है कि V2 निकालना है इसमें। तो इसमें V2 में जो फिनाफ्थलाइन एंड पॉइंट का V2 है उसको लिखेंगे और जो मिथाइल ऑरेंज का V2 दिया है उसको दोनों को ऐड कर देंगे इसमें, और उसके बाद इसको N1 निकाल देंगे इसमें भी। इसमें फिर स्ट्रेंथ निकालेंगे जैसे हम फिनाफ्थलाइन में निकालेंगे। तो इसमें स्ट्रेंथ M मानेंगे, उसमें P माने थे। तो इसमें स्ट्रेंथ में फॉर्मूला लिखेंगे N1 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इंटू 1000, और इसमें N1 का वैल्यू पुट करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 50 इंटू 1000, तो 170 इसका M आ जाएगा। M इज इक्वल टू 170 ppm और mg पर लीटर। तो हमारा P इज इक्वल टू 15 ppm आ गया और M इज इक्वल टू 170 ppm आ गया। तो इसमें हम देखेंगे कि M जो है ना वो हाफ M जो है उसमें इसमें हाफ M इज इक्वल टू 85 ppm है। इसमें टाइप ऑफ एल्केनिटी प्रेजेंट है। जैसे कि हम टेबल में देखेंगे तो टेबल में हाफ M जो है वो उसका फॉर्मूला है कि M-2P फार्मूला है। तो हम कार्बोनेट, तो इसमें P इज इक्वल टू 15 mm आ गया, ppm आ गया, M इज इक्वल टू 170 ppm आ गया। तो जैसे कि हम तो उसमें हाफ M इज इक्वल टू 85 ppm आ गया। M जो है 85, हाफ M 85 ppm आ गया। तो हम देखेंगे ये टाइप्स ऑफ टेबल में, जिसमें इसका फॉर्मूला है, इसमें लिखा हुआ है बाइकार्बोनेट में M-2P होगा और कार्बोनेट में 2P होगा हाफ M 2M के रिज़ल्ट ऑफ टाइट्रेशन में। तो इस पर हम पुट कर देंगे तो कार्बोनेट 100 आ जाएगा, बाइकार्बोनेट 70 आ जाएगा। कार्बोनेट यहाँ पे कार्बोनेट 100 आ गया और बाइकार्बोनेट 70 आ गया। तो इसी में हम इसको केस को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। अब हम पढ़ेंगे EDTA मेथड। EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA को हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड भी बोलते हैं, जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, जिसका स्ट्रक्चर है N-CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड एंड, और जिसके साइड CH2 COOH लगा रहता है। उसके बाद फिर डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA देखेंगे, जिसमें सेम फार्मूला होता है बट उसके अपोजिट साइड में H हटाकर Na लग जाता है, सोडियम लगता है, जिसको डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA बोलते हैं, जो सॉल्युबल होता है वाटर में। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे
वाटर सैंपल ए जिसको नोन सॉल्यूशन बोलते हैं, वाटर सैंपल बी या अननोन सॉल्यूशन हो गया, हार्ड वाटर सैंपल रहता है। और थर्ड बफर सॉल्यूशन जो 10 pH होता है इसका, और NH4Cl सिंगल बॉन्ड NH4OH जिसको एमोनियम क्लोराइड को ऐड करके और एमोनिया हाइड्रोक्साइड को ऐड करने के बाद इसका फार्मूला होता है बफर सॉल्यूशन का, जिसको बेसिक बफर बोलते हैं। EBT इरीक्रोमेटिक ब्लैक टी इंडिकेटर होता है। EBT को इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और EDTA सॉल्यूशन फिफ्थ में, EDTA को टाइट्रेशन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसमें देखेंगे कि वाटर सैंपल में ऐड करेंगे EDTA को तो बफर सॉल्यूशन करके ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो वाइन रेड होता है। उसके बाद फिर वाइन रेड प्लस EDTA को ऐड करेंगे तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स वाटर प्लस EDTA बनाएगा जो कलरलेस ब्लू कलर होता है। अब हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट जिसमें Ca2 प्लस Mg2 प्लस को ऐड करेंगे EBT के साथ बफर सॉल्यूशन पे, तो वो Ca2 प्लस Mg2 प्लस EBT वाइन रेड अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स देगा। इसमें हार्ड वाटर को बफर किया जाता है ताकि उसका pH लगभग 10 हो जाए। pH लगभग इसमें सेम हो जाए, इसमें हार्ड वाटर को बफर करते हैं तो इसका pH को सेम करने के लिए। देन इसमें क्या करेंगे कि जब हार्ड वाटर में EBT डालते हैं, इसमें फर्स्ट में Ca2 प्लस Mg2 प्लस EBT प्लस बफर सॉल्यूशन देगा Ca2 प्लस Mg2 प्लस EBT वाइन रेड। जब हार्ड वाटर में EBT डाला जाता है तो वाटर का कलर वाइन रेड हो जाता है। सेकंड में जब टाइट्रेशन के दौरान EDTA मिलाया जाता है तो Ca2 प्लस और Mg2 प्लस आयन EDTA से बनकर कलरलेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और थर्ड में होगा कि लास्ट में होगा कि Ca2 प्लस और Mg2 प्लस आयन EDTA से ऐड हो जाता है तो कलर ब्लू हो जाता है। इसमें कलर ब्लू हो जाता है। इसमें EBT इंडिकेटर पहले रेड कलर होता है और EDTA ऐड करने पर धीरे धीरे सभी आयन उसमें ऐड होकर कलर को ब्लू कर देता है इसमें। अब EDTA मेथड देखेंगे जिसमें EDTA कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन रिएजेंट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमैन टेट्रा एसिटिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम पीछे पढ़े हैं। और EDTA इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट डाइसोडियम इनसॉल्युबल होता है वाटर में। अब एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ेंगे। एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में हम पढ़ेंगे कि दिस इज़ डन बाय द कॉम्प्लेक्समेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग स्टैंडर्ड EDTA एज अ टाइट्रेंट एंड EBT इरीक्रोमेट ब्लैक टी एज अ इंडिकेटर की तरह ये काम करेगा। तो द quick and complete interaction of metal ion Ca2 plus and Mg2 plus with EDTA। क्विक एंड कंप्लीट इंटरेक्शन होगा Ca2 प्लस एंड Mg2 प्लस का EDTA के साथ, तो ये लीड टू फॉर्मेशन करेगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का। अब हम थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें द हार्ड वाटर सैंपल इज़ बफर टू pH 10 यूजिंग बेसिक बफर सॉल्यूशन NH4Cl प्लस NH4OH एमोनियम क्लोराइड प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। देन इसके बाद होगा ऑन टाइट्रेशन विथ EDTA स्टैंडर्ड EDTA इट रिएक्ट एंड फॉर्म एज अ स्टेबल कलरलेस कॉम्प्लेक्स विद अनकम्प्लेन्ड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन को फॉर्म करेगा, जिसमें देन वाटर को EDTA से टाइट्रेट किया जाता है। EDTA C2 प्लस एंड Ca2 प्लस एंड Mg2 प्लस आयन से बनकर एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस दौरान EBT इंडिकेटर फ्री हो जाता है। इसके बाद आफ्टर ऑल द फ्री Ca2 plus and Mg2 plus ion consumed by EDTA, the next drop of EDTA displaces EBT from unstable colorless complex and wine red color changes to blue. This is the
कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हम जब सभी Ca2+ और Mg2+ आयन EDTA से ऐड हो जाता है तो कलर वाइन रेड ब्लू में चेंज हो जाता है, इसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं। अब लास्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ एडिंग बफर सॉल्यूशन, जिसमें एबव रिएक्शन रिक्वायर्ड बेसिक मीडियम विच इज़ मेंटेन बाय addition of basic buffer solution that is NH4Cl NH4OH, जिसमें अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एडिशन करेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन में। दिस चेंजेस द pH वैल्यू, जो pH वैल्यू को चेंज करके 10 pH सॉल्यूशन कर देता है। थैंक यू सो मच।